बच्चों की तालीम का सत्यानाश। अब ये पहुंचे बेचारे लिए इतनी बड़ी पेटी और झूमे जा रहे हैं। भाई साहब, कुरान ये मुर्दों की किताब नहीं है, जिंदों की किताब है, जिंदों की। और अब से पूछ ले कुरान के आने का मकसद क्या है। अल्लाह फरमाता इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की हिदायत और रहबरी के लिए आया है, तेरे मुर्दे को बख्शवाने के लिए नहीं आया है। और किसी मौलाना ने इनकार कर दिया ना कुरान खानी का, तो चंदा बंद, खत्म, चंदा बंद। पहला हथियार है चंदा बंद मौलाना का। अभी हम बहराइच शरीफ में रुके हुए थे, जब हजरत ने पूछा कि आमदनी हम जरिया कहाँ, कौम के चंदे वंदे चंदे। कमाल है हमारी कौम का भी, एकदम फी सबीलिल्लाह पढ़ना चाहती है, एक को पैसा ना लगे, फीस वीस सब माफ, किताब भी फ्री मिल जाए, ड्रेस भी फ्री मिल जाए, मरदूद तब भी नहीं पढ़ता। फ्री में मिलने वाली चीज की वैल्यू नहीं होती है। कॉन्वेंट स्कूल की तरह जब पैसे लगे ना, डोनेशन भी दीजिए, फीस भी दीजिए, ड्रेस भी खरीदिए पैसा लगा करके, किताब भी लीजिए पैसा लगा करके, तब उसे लगता है यार छुट्टी नहीं करना है, बहुत पैसा लगता है पढ़ने में। और मदरसे पहले से हाँ, हम 50 बच्चे पढ़ा रहे हैं, बड़े यतीम बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, सेठ साहब निगाह कर, अबे सटियाए हुए सेठो, अकल का इलाज कर लो। और मौलवियों, ये बात बंद करना बंद कर दो, यतीम बच्चे पढ़ते हैं, ये बोलो यहाँ मुस्तफा के मेहमान पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह के दीन के सिपाही पढ़ते हैं, यहाँ वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। क्या मक्तों की तरह काम करते हो, बड़े मुफलिस हैं, नादार हैं, गरीब हैं, लेत डायरी भागे फिर रहे हैं। एक सेंट जब सटियाता है ना रमजान में, ये कई दिन 50 सेंट सटियाते हैं। कुरला में एक सठाया है, एक मदरपुरा में, एक दारू खाना में, एक जरीमरी में, और एक खैरानी रोड पे, एक मताब कहाँ, बस सब आइए 27 रमजान को आइएगा। अब एक मौलवी बेचारा उस 27 जगह कैसे पहुंचेगा, 27 शब में? उसी दिन इनकी सखावत का तूफान मचता है, बस आप बांट के फ्री हो गए। तो क्या पहले रमजान में अगर चंदा दे दिया तो सवाब कम मिलता है? तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है अपने पैसों को ला करके हकदारों को मदरसों में, जहाँ जो हकदार बताया गया ना कुरान तरफ से, उन सब तक पहुँचाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। मैं जलसा करवाने वालों से गुजारिश करूँगा, उलमा से गुजारिश करूँगा, जलसों के ऊपर पैसे कम खर्च कीजिए, बच्चों की तालीम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बच्चों को सही दीन सिखाइए, और ए लोगों 5 वक्ता नमाज पढ़िए, वरना इतनी बड़ी टोपी भी किसी काम नहीं आएगी और इतनी लंबी दाढ़ी भी कोई काम नहीं आएगी। जब धुनाई शुरू होगी ना, रोज़े मैशर के जा गुदास बुअद, अव्वली पुरशिशे नमाज बुअद, हश्र के मैदान में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। और इत्तेफाक से देखिए, इसी में सुन्नी सबसे ज़्यादा पीछे है, सबसे पीछे सुन्नी। कई जगह हमको पीछे से फोन भी आता, क्या हजरत आप नमाज की बात करें? किसकी बात करें भाई साहब, किसकी बात करें? अल्लाह ने पैदा किस लिए किया? अक्सर जलसों में 1-2 पीर जरूर का उसका नाम रहेगा कि हजरत पीर साहब आए हैं, और जिस जलसे में कोई पीर आ जाए समझ लो उस जलसे की सत्यानाश हो गई। फिर जलसा नहीं होगा, खुतबा होगा पीर साहब का। तो ये कौम किस लिए आई हुई है? नमाज सीखने, रोज़ा सीखने, हज सीखने, ज़कात सीखने, अखलाक सीखने, हलाल और हराम सीखने, चुगली गीबत इससे कैसे, जुआ खेलना क्या है, सट्टा लगाना क्या है, अय्याशी करना क्या है, बदनिगाह, ये कौन सिखाएगा? जिन्नात सिखाने आएंगे इनको। अपने जिम्मेदारी से सुबुकदोश होने की कोशिश करो, उलमा की जमात अपनी जिम्मेदारी से, वरना ये ध्यान रखना कोई बहाना अल्लाह के दरबार में चलने वाला नहीं है। बस अपनी गुफ्तगू को फिल स्टॉप दूं मैं, अभी वक्त है, नमाज पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो जब तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ने से रोक दिए जाओ। जो लोग हरमैन तैयबैन गए उन्हें पता है, मक्का मदीना की दोनों मस्जिदों में हज़ारों कुर्सियाँ रखी, हज़ारों। अब तो हिंदुस्तान में भी मस्जिदों में कई कुर्सी रखी हुई हैं, 1-1 कुंटल के, 1.5 कुंटल के आते हैं। पढ़ ऐसे हालत यूं चल रहा, पढ़ना बेटे, अब क्यों नहीं पढ़ता है? कम बखत कहीं का, जब तक ठीक था पढ़ने के लायक टर्राता फिर रहा था बेटा, और जब अल्लाह ने पकड़ की ना, एक नस रब ने खींच दी ना कमर की, किस माई के लाड़ के अंदर हिम्मत सीधा कर दे उसको? किसके अंदर हिम्मत है? तो अभी वक्त है, नमाज़ें पढ़ लो, और आपके साथ जो अमल जाएगा वो यही है। ये अमल जो नमाज का है किसी नॉमिनी को भी नहीं मिलेगा। नॉमिनी को
बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जितने अत्र गत्र पत्र सत्र हैं, जायदादें मनकूला, जमीन, मकान, दुकान, गाड़ी वगैरह वगैरह, ऐसे में मरे नहीं, सब छीन रहे हैं। नमाज तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में जाएगी। इसलिए हर काम छोड़ करके नबी रहमत फरमाते 3 कामों में जल्दी करो। नमाज का वक्त हो जाए तो सारे काम छोड़ के पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लो। कोई मर मुरा जाए तो अब उसको रख करके 2-2 4-4 दिन तक इंतजार मत करो, फलाना भी नहीं आया, ढमकवा नहीं आया है, जितनी जल्दी उसके मुर्दे को कब्र के हवाले कर दो। हुजूर फरमाते हैं जब बच्ची बालिग हो जाए तो अब इस इंतजार में मत रहो कि 2-4 का रिश्ता और तय हो जाए तब साथ, जितनी जल्दी हो सके बालिग लड़की की शादी कर दो। खुदा न खास्ता कदम लड़खड़ाए, बापो और माओ उसके गुनाह के तुम भी जिम्मेदार होंगे। कुछ पल्ले पड़ा, आप लोग बोलिए कुछ समझ में शरीफ में आया? ठीक है, अल्लाह अमल की तौफीक बख्शे। नमाज पढ़िए, अच्छे काम कीजिए, बुराइयों से बचिए, उलमा का एहतराम कीजिए, इमामों की इज्जत कीजिए, बच्चों से प्यार कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए। मेरे आका फरमाते मल्लम यरहम सगीरना